तो ये डिस्कस करते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास है जो हमारी IUPAC नोमेनक्लेचर में, वो है हमारी अल्कोहल्स। आप इससे पहले पढ़ चुके हैं अपना हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन। तो अल्कोहल को देखते हैं। जनरली आप जानते हैं कि हमारा अल्केन क्या होता है, वो चीज आपको पता चल गई है। और अल्केन का जनरल फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, वो फार्मूला है CnH2n+2। यही फार्मूला है। अगर आपको याद हो, ये हमारा जनरल फार्मूला अल्केन का होता है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल एल्केन की कोई एग्जाम्पल डिस्कस कर लीजिए। एल्केन की एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम CH4 देखते हैं, पहला मेंबर है हमारा अल्केन, और इसको हम बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं हम? मीथेन। मीथ एक कार्बन के लिए और साथ में एन लगा दो, मीथेन। अब होता यह है कि मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हम कम करते हैं। मीथेन में से एक हाइड्रोजन को कम करेंगे तो क्या बनेगा? CH4 से कितने CH रह जाएंगे? 3 H रह जाएंगे। एक C और 3 H रह जाएंगे। क्लियर है? CH4 से CH3 हो जाएगा। और लगा दो एक ऐसा ग्रुप जिसका नाम है ओल, OL, ओल। क्या है? ओल। ठीक है। तो आप लगा दो OH, CH3 H निकाल के OH लगा दो तो बन जाएगा CH3OH। देखिए, अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं एक बार आपको डिटेल में जाता हूं। कार्बन ये है, कितने हाइड्रोजन है? 4। 1 2 3 4, और 4 हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए हैं। अब सर नौबत क्यों पड़ी हाइड्रोजन को निकालने की? बिकॉज हम जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहां से कम करेंगे। ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक OH लगा दो। ऐसा तो नहीं हो सकता बच्चे। क्यों? क्योंकि फिर 5 बॉन्ड बन गए। तो एक हाइड्रोजन को किया क्या? यहां से निकाला, और जहां से हाइड्रोजन को निकाला वहां बचा क्या? CH3, और वहां लगा दिया OH। तो हमारा बन जाएगा अल्कोहल। क्लियर हुआ आपको? तो अल्कोहल में होता यह है कि आप अपने अल्केन वाले हाइड्रोकार्बन पार्ट से एक हाइड्रोजन को कम करते हैं और साथ में OH लगा देते हैं। अगर आपको और क्लियर नहीं है तो जरा देखिए, इथेन का फॉर्मूला है। इथेन का फॉर्मूला है C2H6। यही होता है इथेन का फॉर्मूला। अब इथेन में से एक हाइड्रोजन को हम कम करेंगे और लगा देंगे OH, तो बन जाएगा C2H6 से बन गया 5, और साथ में लग गया OH। ये बन गया हमारा अल्कोहल। हम नाम देंगे इनका, कोई बात नहीं। ठीक है। तो ये हमारा अल्कोहल बन गया। तो इन शॉर्ट अगर जरा इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला है CnH2n+2। क्लियर है? CnH2n+2। कैसे? n की वैल्यू 2 पुट करके देखिए जरा, तो बनेगा C2H, 2 × 2 कितना होता है? 4, 4 + 2 = 6 हो गया CnH2n+2। अब इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला है CnH2n, ठीक है, +1 + OH। नहीं क्लियर? C2 पुट करके देखिए, C2H2 × N2 पुट किया ना, 2 + 1 + OH। ठीक है। यहां से निकला C2H2 × 2 कितना होता है? 4, 4 + 1 कितना होता है? 5, और साथ में क्या है? OH। क्लियर हुआ आपको? तो ये है हमारा जनरल फॉर्मूला। बस यही आपको क्लियर करना चाहता था मैं। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या है? ये है। दिस इज आवर जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल, दिस इज आवर जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन। क्लियर है? ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला, ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला। चलिए आगे देखते हैं। तो इन शॉर्ट अगर आपको कोई कहा जाए कि अल्कोहल होता क्या है, तो अल्कोहल होता है अल्केन से निकलने वाला कोई कंपाउंड, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि अल्केन से निकलते हैं। और कैसे निकलते हैं? कि जब हम अपने अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे और एक OH ग्रुप लगाएंगे, तो जो चीज बनती है उसे हम अल्कोहल कहते हैं। तो ये हुआ हमारा अल्कोहल वाला पोर्शन। अब अल्कोहल के लिए हम जानते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। अल्कोहल के लिए जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होने वाला है? तो अल्कोहल का जो जनरल फंक्शनल ग्रुप है वो OH है, और उसका हम नाम देते हैं हाइड्रोक्सिल है वो। ठीक है। उसके लिए हम कुछ सेकेंडरी सुफिक्स भी यूज करते हैं। वो क्या है? सेकेंडरी सुफिक्स क्या यूज करेंगे भाई? याद रखिए, सेकेंडरी सुफिक्स वर्ड रूट के बाद एन, इन, आइन आता है, उसके बाद सेकेंडरी सुफिक्स आती है। तो उसके लिए सेकेंडरी सुफिक्स हम यूज करते हैं OL, ओल।
ठीक है। अब उसका नाम कैसे देंगे? नाम देंगे, देखिए IUPAC नाम की बात चल रही है तो उसका हम नाम देंगे कैसे, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। नाम देंगे, ये है हमारा ALKANE, अल्केन, ठीक है। और अल्केन में हम ऐड करेंगे OL, ओल। क्या करेंगे? OL, ओल। अब देखिए OL, ओल ऐड करेंगे और साथ में हम ई कैंसिल कर देंगे, यहां से माइनस कर देंगे ई, क्योंकि ये वॉवल है ये भी वॉवल है, दो वॉवल कभी इकट्ठे नहीं रहते, बार बार बोला आपको, ठीक है। तो अल्केन में ई निकालना, OL लगाना। तो अल्केन से ई निकालिए जरा, अल्केन से ई निकालेंगे तो ALKANE, ई खत्म हो जाएगा ना, ई नहीं रहा, साथ में क्या लगा देंगे? OL लगाएंगे। दिस इज आवर जनरल फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल अल्केन में पहला नाम ले रहा हूं मैं, मिथेन में से एक ई को माइनस करिए जरा बच्चे, तो बनेगा METHAN, मिथन। साथ में लगा दीजिए आप OL, ओल, तो साथ में ओल लगाएंगे तो बन गया ना मिथनोल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दिस इज अवर C2H5OH। कितने कार्बन बचे? कार्बन है 2, तो 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं इथेन। क्या लिखते हैं? इथेन में से ई हटाइए, हटा दिया, लगा दिया OL, तो बन गया ना इथेनॉल। क्लियर हुआ? तो यहां से इस तरीके से हम नाम दे सकते हैं। आइए कुछ 2-3-4 नाम डिस्कस करते हैं और उससे आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं हम। चलिए, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा CH3, CH3OH। बताइए जरा नाम क्या है? कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन हैं, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप, PROP, प्रोप। और किस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जरा बताइए? 2 पे, तो प्रोप। और सिंगल बॉन्ड भी है तो ANEN, प्रोपेन हो गया। किस कार्बन पे लगा फंक्शनल ग्रुप? 2 कार्बन पे, तो ई कैंसिल कर लीजिए, लगाइए 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल। चलिए एक और नाम देखिए, CH3, CH, यहां लगा लीजिए CH3। अब जरा आगे देखिए CH2, यहां CH, उसके बाद आप लगा लो जी यहां पे CH2, और आप लगा लो जी यहां OH, और यहां आप लगा लो C2H5। और कहा गया कि इसका नाम दो, तो आप नाम देंगे। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप कहां पे, वो देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबर फर्स्ट हो गया, नंबर सेकंड हो गया, नंबर थर्ड हो गया, नंबर फोर्थ हो गया, नंबर 5 हो गया। 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, 4 पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है 2 कार्बन वाला, तो नाम होगा उसका 2 कार्बन वाले को इथाइल बोलते हैं। 4 पे लगा हुआ है 1 कार्बन वाला, और 1 कार्बन वाले को मिथाइल बोलते हैं। 2 इथाइल, 4 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? पेंट लिखते हैं, पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो ANEN होगा, पेंट एन होगा। अब हम जानते हैं कि हमें ई को निकालना है, यहां से हमने ई को निकाल दिया, और ई को निकाला, और OL, ओल किस कार्बन पे है? फर्स्ट कार्बन पे है, तो हमने लगाना है पेंटेन 1 ओल। क्लियर हुआ आपको? चलिए, अब बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, वो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिए। जब भी कहीं आपकी कार्बन चेन में अनसैचुरेशन, ठीक, सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। मेरी आवाज तो आपको आ रही है ना? आप सुनिए जरा। देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको अनाउंस करना चाहता हूं। अगर जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं और जिन बच्चों के पास इन सब चीजों के नोट्स नहीं हैं, उनके पास मटेरियल नहीं है, अवेलेबल नहीं है हर एक चीज, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए और मुझे बता दीजिए कि आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड किए गए किसी से, या नोट्स नहीं है आपके पास, तो मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आपको इसके नोट्स अपलोड कर दूंगा, इंस्टाग्राम पेज के ऊपर है, तो मैं वहां सिर्फ 12th क्लास के नोट्स अपलोड कर रहा हूं, 11th क्लास के नोट्स नहीं अपलोड कर रहा, बिकॉज अभी तक किसी बच्चे की तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स आया ही नहीं कि सर हमें नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो हमें नोट्स चाहिए। तो अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, नोट्स चाहिए आपको, तो आप क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए और मुझे बता दीजिए कि नोट्स नहीं है, तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। चलिए, तो जब भी कहीं कार्बन चेन में अनसैचुरेशन, सब्स्टिट्यूशन और फंक्शनल ग्रुप होगा, तो क्या होगा? कहां से नंबरिंग करेंगे? तो जो नंबरिंग का ऑर्डर होगा वो ऐसा होगा, याद रखिए। नंबरिंग का ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद अनसैचुरेशन, और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन। फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेशन और सब्स्टिट्यूशन। देखिए फॉर एग्जांपल
ये मैं आपके सामने बनाता हूं, ये क्या है जरा देखिए, आप पढ़ चुके हैं इससे पहले, ये है सर साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन है साइक्लोपेंटेन। अब जरा मैं ये लगा देता हूं, तो बोलिए बोलिए, ये हुआ 1 कार्बन, जहां फंक्शनल ग्रुप वहां पहला नंबर। हां सर ये हुआ साइक्लोपेंटेन 1 ओल, क्लियर है? देखिए नाम भी लिख लेता हूं, चलिए अब कंफ्यूज मत होइए। साइक्लोपेंटेन, इन ई कैंसल और 1 पे ओल, क्लियर है? साइक्लोपेंटेन 1 ओल हो गया क्लियर। चलिए बड़े नाम क्लियर हो रहे हैं, बड़ी एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम आराम से। जरा इसका नाम बता दीजिए आप, ठीक है? ये हुआ फंक्शनल ग्रुप पहला कार्बन, इसको ये हुआ सब्स्टिट्यूशन, तो सेकंड कार्बन यही होगा ना, ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि यहां तो कोई सब्स्टिट्यूशन है नहीं है। तो अब जरा इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2 पे क्या है? ब्रोमो, तो होगा नाम 2 ब्रोमो। साइक्लो पेंटेन, पेंटेन इन ई का ई कैंसिल करेंगे, पूरा आपको आगे लिखना है, गट्ठे लिखना है, नीचे नहीं लिखना, याद रखिए मेरी बात, ठीक है? पेंटेन 1 ओल, क्लियर है? अब जरा अगर आपको बोले, ये साथ में नोट डाउन करते जाइए आप, ठीक है? साथ में नोट डाउन भी करते जाइए। अगर आपको बोले कि इसका नाम बता दो, चलिए, तो आपका क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? ये है फंक्शनल ग्रुप, इस तरफ है अनसैचुरेशन और इस तरफ है सब्स्टिट्यूशन। तो जब भी कहीं कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेशन और सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट होगी, तो ऑर्डर ऑफ नंबरिंग क्या होगा? पहले फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबर दीजिए, फिर अनसैचुरेशन वाले कार्बन को नंबर दीजिए, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन वाले कार्बन को नंबर देना है, और ये बाद में आएगा। ऐसा नहीं कि 1 इसे दिया, 2 इसे दिया, 3 इसको दे देना, ऐसा बिल्कुल सिंपलेस्ट वे से चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है? अब जरा नाम दो उसका, है तो ये 5 पे अब हो गया ना ब्रोमो, हाँ, तो 5 कार्बन पे है ब्रोमो, 5 पे ब्रोमो है, 5 ब्रोमो। उसके बाद साइक्लो के बाद पेंट, और पेंट के बाद 2 पे क्या है? इन, और 1 पे क्या है? ओल, ये ओ से शुरू हो रहा है, ये ई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो ये हुआ नाम 5 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन 2 इन 1 ओल। तो इस तरीके से हम अपने अल्कोहल की क्लास का नाम देते हैं, ठीक है? और अपने अल्कोहल क्लास खत्म करेंगे। हम यहां पे 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं, चलिए आपके लिए, ठीक है? फॉर एग्जांपल दिस इज CH2OH, दिस इज CH2OH। क्या होगा नाम जरा बताइए। देखिए 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए तो हम जानते हैं कि 2 कार्बन के लिए इथ लिखते हैं, इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथेन। 1 पे भी ओल है, 2 पे भी ओल है, ठीक है? तो ई कैंसिल करो, ठीक है? करो, 1 मिनट कैंसिल करो तो सही, ठीक है? तो 1 2 डाई ओल, ठीक है? अब ये डी से शुरू हो रहा है, वॉवल से शुरू नहीं हो रहा ना बच्चे, तो फिर ई कैंसिल क्यों करेंगे? ई तो नहीं कैंसिल करेंगे, तो नाम होगा इथेन 1 2 डाई ओल, ठीक है? इस तरीके से हम तरह तरह के नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH, यहां Cl लगा लो, यहां CH, यहां CH3, यहां CH2, और यहां आप OH लगा लो। और कहा गया आपको इसका नाम देने के लिए, तो आप क्या करेंगे? आप यहां पे 1 कार्बन, यहां पे 2 कार्बन, यहां पे 3 कार्बन, यहां पे 4 कार्बन, यहां से फंक्शनल ग्रुप, वहां से पहला नंबर, ठीक है? तो 2 कार्बन पे सब्सटेंट लगा हुआ है, 4 पे सब्सटेंट लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है मिथाइल, 4 पे लगा हुआ क्लोरो, तो पहले क्लोरो आता है ना, 4 क्लोरो 2 मिथाइल, 4 क्लोरो 2 मिथाइल। कितने कार्बन है बच्चे? 5 कार्बन, और 5 कार्बन के लिए पेंट। किस कार्बन में अनसैचुरेशन है? सेकंड। 2 इन, इन नहीं लिखेंगे बिकॉज ये वॉवल से शुरू होगा ना आगे, 1 ओल। 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन 2 इन 1 ओल। आई होप अल्कोहल आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। थैंक यू।